बच्चों, वेलकम टू ईडी एकेडमी। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है, अपन ने एक सीरीज शुरू की है जिसमें अपन शॉर्ट्स वीडियोस डाल रहे हैं चैप्टर्स वाइज के। ठीक है, तो अपन ने लास्ट वीडियो में शुरू किया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसका अपन ने इंट्रोडक्शन देख लिया था। अब अपना को इस वीडियो में देखना है केमिकल इक्वेशन एंड रूल्स टू राइट केमिकल इक्वेशन। मतलब कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है और उसको लिखने के लिए क्या क्या रूल्स जो है अपने को अपने दिमाग में रखने हैं। ठीक है, सबसे पहली बात देखो, मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको रिएक्शन के। जैसे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन जो है गैस है, वो रिएक्ट करते हैं और बना लेते हैं पानी, मतलब H2। मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है। अब मैं ये बोलता हूं कि ये वाली रिएक्शन जो मैंने आपको बताई है वो आप आपके दोस्त को जाके बता दो, तो आप क्या करोगे? फोन लगा के बताओगे। मैं बोलता हूं फोन लगा के नहीं बताना है, उसको लिख के बताना है। अब ऐसा लिख के आप बताओगे तो क्या आप डायरेक्ट लिख के बता दोगे कि मैग्नीशियम इसके साथ में रिएक्ट कर रहा है और ये बना रहा है? नहीं, ये लिखने का तरीका नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अपने को पढ़ना है केमिकल इक्वेशन। मतलब केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है, बस केमिकल रिएक्शन को लिखने का एक तरीका है। देखिएगा क्या लिखा है, अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक representation of chemical reaction in which the reactants and products are denoted by their respective chemical formula। वही बात लिखी है कि केमिकल इक्वेशन जो कुछ नहीं है, बस केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने का तरीका है। उसमें आप क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को उनके सिंबल्स या फिर फॉर्मूले से लिख देंगे। रिएक्टेंट्स क्या होता है, प्रोडक्ट्स क्या होता है, अपने को पता है। जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं रिएक्शन में उनको अपन बोलते हैं रिएक्टेंट्स। जो सब्सटेंस बन जाते हैं रिएक्शन होने के बाद उनको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, देखो एग्जांपल है कि जैसे मैंने बताया, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है ऑक्सीजन गैस के साथ में, मतलब H2 गैस रिएक्ट करती है O2 गैस के साथ में टू फॉर्म H2O। द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस इक्वेशन इज रिटन एस। ठीक है, जैसे मैंने बोला है कि एक रिएक्शन हो रही है जिसमें हाइड्रोजन गैस जो है ऑक्सीजन गैस के साथ में रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, और बना रहा है, क्या बना रहा है? पानी। तो उसको अगर अपने को केमिकल इक्वेशन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे कि H2 गैस प्लस O2 गैस रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट करने का मतलब, प्लस का शो करने का मतलब है कि दो रिएक्टेंट्स है और वो रिएक्ट कर रहे हैं। एरो का मतलब ये है कि इस डायरेक्शन में आपकी रिएक्शन हो रही है। और मैं यहां लिख देता हूं H2O लिक्विड। ये क्या हो गया? ये एक केमिकल इक्वेशन हो गई अपनी इस रिएक्शन की। ठीक है, अब हम देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन मतलब रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का। तो हमारे पास में कितने तरीके हैं केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने की? ठीक है, तो मेरे पास में भैया दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं भैया हमारे पास में। पहला तरीका जो है बच्चों वो है वर्ड इक्वेशन। दूसरा तरीका जो है वो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। नाम से ही पता चल रहा है अपने को, थोड़ा थोड़ा नहीं पता चल रहा तो आगे बता देंगे, लेकिन अपने को थोड़ा थोड़ा नाम से ही पता चल रहा है कि वर्ड इक्वेशन मतलब कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के डायरेक्टली नाम लिख दो, बस आपकी रिएक्शन हो जाएगी। कैसे? देखो, इन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन द नेम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज रिटन टू रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशन। मतलब कि जो भी आपकी रिएक्शन हो रही है उसमें आपको सिर्फ डायरेक्ट आपको एलिमेंट्स, कंपाउंड जो भी आपकी रिएक्शन हो रही है उसमें उनके नाम लिख दो, तो आप उस रिप्रेजेंटेशन को बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। ठीक है, एग्जांपल देखो कि हमको ऐसा बोला गया है कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और बना लेता है, क्या बना रहा है यहाँ पे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब मुझे इसको किस में करना है कन्वर्ट? केमिकल इक्वेशन में। पहला मेथड है मेरे पास वर्ड इक्वेशन, तो उसमें मैं कैसे करूंगा? मैंने बोला है वर्ड इक्वेशन में क्या करना है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नाम लिखने हैं। रिएक्टेंट्स लिखो, बीच में प्लस डालो, और प्रोडक्ट बनाने से पहले एक एरो अपन लिख देंगे। देखो मैग्नीशियम तो ऐसा इसका एज इट इज वर्ड फॉर्म में लिख दिया मैग्नीशियम। ऑक्सीजन तो ऐसा का ऐसा एज इट इज लिख दिया ऑक्सीजन। एरो लगाया और बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड।
ठीक है, तो ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो गया, वर्ड इक्वेशन। ठीक है, एक और एग्जांपल अपने पास में यहाँ पे है कि मैग्नीशियम डायरेक्टली अपन ने लिख दिया, क्लोरीन लिख दिया, क्या बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, इस तरह का रिप्रेजेंटेशन को अपन बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। ठीक है, पर इस रिप्रेजेंटेशन में एक मेरे पास में एक दिक्कत है, वो क्या है कि हमको डायरेक्टली क्या करना पड़ रहा है, रिएक्टेंट्स के नाम और प्रोडक्ट्स के नाम लिखने पड़ रहे हैं। अब जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा मेरे पास में 2 रिएक्टेंट ही होंगे, ज्यादा भी रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, ढेरों सारी इक्वेशंस मुझे लिखनी है, तो कितना लेंदी हो जाएगा, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, इतना टाइम किसी के पास में नहीं है। आप भी आलसी है, हम भी आलसी है, सब आलसी है। ठीक है, तो इसी बिहाफ पे अपने पास में एक और रिप्रेजेंटेशन आता है और उसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक इक्वेशन। ये सबसे बढ़िया रिप्रेजेंटेशन है किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसकी केमिकल इक्वेशन में लिखने का। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या करते हैं अपन। इसमें हम बोल रहे हैं कि इन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, ओके, द सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर रिटन इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट दी केमिकल इक्वेशन। मतलब इन्होंने ऐसा बोला है कि सिंबॉलिक इक्वेशन वाले रिप्रेजेंटेशन में अपन सिंबल्स यूज करेंगे या फिर फॉर्मूले यूज करेंगे इक्वेशन को लिखने के लिए। यहां पे अपने को नाम नहीं लिखना है। सिंबल्स मतलब जैसे मान लो मैं बोलता हूं तुमको कि तुम्हारे पास में सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम का सिंबल क्या होगा, Na। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम था लास्ट में, तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होगा, Mg। तो उनके सिंबल्स यूज करने हैं और अपने को इक्वेशन बना लेनी है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं कि व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, देन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। तो क्या बना लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इसका वर्ड रिप्रेजेंटेशन तो ये रहा कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कितना लेंदी हो रहा है। अब देखिएगा आप, इसका अपन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसी सेम इक्वेशन का, क्या, मैग्नीशियम का सिंबल मैंने बताया था Mg, ये रहा, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2, ये रहा, तो उसके बाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब MgO, ये रहा। अब देखिए आप कितनी शॉर्ट हो गई इस इक्वेशन को लिखना, और वर्ड इक्वेशन में अपने को कितना टाइम लगा था। ठीक है, इसी तरीके से एक और था एग्जाम्पल कि मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करता है तो बना लेता है मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, वापस से मैग्नीशियम का सिंबल लिखेंगे Mg, क्लोरीन का लिखा अपने Cl2, 2 इसलिए लिखा है, इसकी क्या है, एटोमिसिटी 2 होती है। ठीक है, और यहां पे बना है MgCl2। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये है अपना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और ये है अपना बेस्ट रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि इसमें लगता है कम टाइम। लेकिन इसमें बनाने के लिए, फॉर्मूले बनाने के लिए आपको इनकी वैलेंसी वगैरह याद होनी चाहिए, जब जाके ही आप इनके फॉर्मूले बना पाएंगे। देखो, क्योंकि ये देखिए आप, मैग्नीशियम क्लोराइड अपन ने सीधा लिख दिया, लेकिन इसमें अपने को लिखना है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसका फॉर्मूला बनाने के लिए अपने को 9th क्लास में अपन ने बताया था कि मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है, क्लोरीन की क्या होती है। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की होती है 1, क्रिस क्रॉस कर दो, मैग्नीशियम की वैलेंसी इस क्लोरीन को दे दो, क्लोरीन की मैग्नीशियम को, तो क्या बनेगा, MgCl2, जो कि ये रहा। ठीक है, तो सिंबॉलिक इक्वेशन में अपने को कुछ नहीं करना है, सिंबल्स यूज करने हैं, फॉर्मूले यूज करने हैं और अपनी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो रूल्स, अब अपन ने ये तो देख लिया कि रिप्रेजेंटेशन कैसे है। अपने पास में कुछ रूल्स हैं, बिल्कुल सिंपल से बेसिक से रूल्स हैं कि अपने केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए। फर्स्ट रूल क्या है, द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद द प्लस साइन बिटवीन देम। ठीक है, कर ही रहे हैं हम सब, करते ही आए, आपने भी नोटिस कर लिया होगा कि रिएक्टेंट्स को अपन क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देते हैं। ठीक है, और उसने साथ में इंपॉर्टेंट बात बस ये बोल दी कि प्लस साइन होना चाहिए किसके बीच में, 2 रिएक्टेंट्स है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि एक इक्वेशन है जिसमें A प्लस बी रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ए बी भी क्या है, रिएक्टेंट है, और ए बी क्या, रिएक्टेंट, और प्लस का मतलब है कि ये दोनों रिएक्शन करने वाले हैं। प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। मतलब कि अब देखो, इस रिएक्शन के करने के बाद जो भी प्रोडक्ट बनेंगे वो जो है आपके किस साइड पे लिखे जाएंगे, राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। ये हो गई राइट हैंड साइड, मैं मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ C प्लस डी। ठीक है, तो ये 2 प्रोडक्ट्स जो है अपने इस रिएक्शन से बनते हैं। क्या लिखा है, एन एरो सेपरेट्स द रिएक्टेंट फ्रॉम द
प्रोडक्ट्स। फालतू सी बात है, अपने को खुद दिख रहा है कि एरो की वजह से क्या हो रहा है, ये एरो क्या है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को सेपरेट कर देता है। ठीक है, और क्या लिखा है, द डायरेक्शन ऑफ एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। ये अच्छा है कि आपके एरो का जो हेड है, जैसे अब मेरा सिर है वैसे एरो का भी एक हेड होता है, जैसे ये एरो है इसका ये हेड है, तो ये हेड जो है पॉइंट करता है कि प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है। तो यहाँ पे a प्लस बी गिव c प्लस डी, तो प्रोडक्ट कौन सा है, ये है। जैसे मान लो अगर मैं लिख देता हूं c प्लस डी गिव्स a प्लस बी, तो प्रोडक्ट कौन सा है, C प्लस डी। बच्चों यहाँ पे ना आप लोग गलती करते हैं कि आप क्या देखते हैं कि राइट हैंड साइड वाला हमेशा जो होता है वही प्रोडक्ट होता है। नहीं, प्रोडक्ट अपने को कौन सा ध्यान रखना है, जो एरो का हेड जिस तरफ जा रहा है वो आपका प्रोडक्ट होगा, तो उसके दूसरा वाला अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, वो रिएक्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास में कुछ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस टाइम है आपके लिए। अपन देख लेते हैं कि ये अपने पास में क्या हुआ है। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दे रखी है वर्ड फॉर्म में। वर्ड फॉर्म में तो इजी है, उसको अपने को करना है सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन, वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो अपन एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, फिर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। फर्स्ट है बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। क्या हो रहा है कि बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो है रिएक्ट करता है पोटेशियम सल्फेट सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, टू गिव्स मतलब देने के लिए बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट बन रहा है बेरियम सल्फेट का, प्लस पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात तो ये इक्वेशन जो है 2-3 लाइंस में दी गई है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन जब भी वर्ड इक्वेशन में होगी अपन उसको सीधी लाइन में लिखेंगे। यहाँ पे हमने इसलिए ऐसा किया है क्योंकि आपको थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा फॉन्ट देने के लिए। ठीक है, अब देखो बेरियम क्लोराइड, वापस से अपन उसमें आएंगे। बेरियम मतलब सिंबल होता है Ba, क्लोराइड मतलब क्लोरीन। ठीक है, अब बेरियम की वैलेंसी क्या होती है, जिसको पता होगा वो इस सवाल को बना पाएगा, जिसको नहीं पता होगा वो नहीं बना पाएगा। मुझको पता है बेरियम की वैलेंसी होती है 2, क्लोरीन की होती है 1। ठीक है, तो Ba को दे दो इसकी वैलेंसी क्रिस क्रॉस, इसकी कर दो क्रिस क्रॉस, तो क्या बना BaCl2। ये हो गया इसका फॉर्मूला, किसका, बेरियम क्लोराइड का। तो ये लिखो BaCl2। अब यहाँ लिखा है सॉल्यूशन, मतलब क्या है, इसको मिलाया गया है पानी में, तो अपन ने यहाँ पे एक्वस भी लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में वापस लिखा है प्लस पोटेशियम सल्फेट सॉल्यूशन। अब पोटेशियम का फॉर्मूला होता है K, सॉरी पोटेशियम का सिंबल होता है K, सल्फेट मतलब SO4। ठीक है, अब मेरे को वापस से पता है कि पोटेशियम की वैलेंसी होती है 1 और सल्फेट जो आयन है उसकी वैलेंसी होती है 2। वापस से क्रिस क्रॉस करेंगे, K2SO4 बनेगा, क्या बनेगा फॉर्मूला, K2SO4, ये बनेगा फॉर्मूला। तो देख लो ये बन गया K2SO4। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शन जब होगी तो ये आप आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वगैरह हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो देखो रिएक्शन में क्या होगा, Ba चला जाएगा SO4 के साथ, बेरियम सल्फेट आपको तो दिया हुआ है ना डायरेक्ट के बराबर बनाना है, तो BaSO4 वापस से अपन ने बना दिया, प्लस पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब पोटेशियम क्लोराइड में वापस से पोटेशियम का सिंबल K, क्लोराइड का Cl, दोनों की वैलेंसी 1-1, तो बन जाएगा KCl। ठीक है, और ये इसका कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो गया, वर्ड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये इसका हो गया। ठीक है, अब आप पढ़िए सेकंड क्वेश्चन और उसको बनाने की अपन कोशिश करते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपन से बोलता है कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ में और बनाता है सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट प्लस सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। वापस से वही करेंगे, क्या करेंगे, इनके सिंबल्स यूज करेंगे और इनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग अपन इनके फॉर्मूले बनाएंगे। सिल्वर का मुझे पता है सिंबल क्या होता है भैया, Ag। नाइट्रेट का सिंबल, नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट अपना आयन है, उसको अपना मुझे पता है, फॉर्मूला होता है NO3। अब Ag का मुझे वापस पता है, वैलेंसी कितनी है 1, NO3 की 1, दोनों की क्रिस क्रॉस कर दो, बन जाएगा AgNO3। ठीक है, उसके बाद में वापस से सोडियम क्लोराइड, ये तो सबको बच्चा जानता है कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है, क्या है NaCl। ठीक है, उसके बाद बोल रहे क्या बन रहा है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर बोले तो Ag, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, इन दोनों को बनाओगे आप AgCl बनेगा, क्योंकि दोनों की वैलेंसी क्या है 1-1। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो प्रेसिपिटेट हमेशा जो है डाउनवर्ड एरो से शो किया जाता है, इसलिए यहाँ पे डाउनवर्ड एरो लगाया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। सोडियम बोले तो Na, नाइट्रेट बोले तो NO3।
सोडियम की वैलेंसी 1, नाइट्रेट की वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस कर दो, एक ही बात है NaNO3। तो ये पूरा जो रिप्रेजेंटेशन हो गया, एक बार मैं मिटा के आपको दिखा देता हूं। ये पूरा जो रिप्रेजेंटेशन हो गया जो अपने भी एक्चुअल में आया है, वो इसका कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? वर्ड नहीं, सिंबॉलिक फॉर्म। वर्ड फॉर्म तो ये है, ठीक है। इस तरीके से एक और एग्जांपल है आपके पास में कि अमोनिया गैस NH3। अब उसने क्या किया है, आपके लिए आसान बनाने के लिए डायरेक्ट बोल दिया कि अमोनिया गैस क्या होता है, NH3 प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो रिएक्ट कर रहा है वो दे रहा है आपको नाइट्रोजन 2 का मतलब यहाँ पे उसकी नाइट्रोजन की आपको वैलेंसी 2 यूज करनी है। ऑक्साइड गैस प्लस वाटर वेपर। NH3 का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दो, बता दिया है उसने अपने को इतनी हिंट दे दी है कि आपके सिंबॉलिक इक्वेशन में आप NH3 यूज करेंगे, ठीक है। प्लस O2 अपन ने लिख दिया। उसने बोला है अपने को क्या बनाना है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब मुझे खुद पता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों वापस लिखूंगा, दोनों की वैलेंसी 2 करूंगा, चेक करूंगा तो क्रिस क्रॉस होने के बाद में अपने पास में आएगा NO, ठीक है, और H2, ये तो अपने को आता ही है। तो इसी तरीके से ये इसका ये जो आप देख रहे हैं ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया है सिंबॉलिक फॉर्म वाला, ठीक है। इसी तरीके से अपन ने देखा कि अपने पास में केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के 2 फॉर्म हो गए हैं, वर्ड और सिंबॉलिक। वर्ड फॉर्म में एज इट इज दिया हुआ होगा, आपको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मेन वो अपना होता है, ठीक है बच्चों। अपन ने देख लिया इक्वेशन को रिप्रेजेंटेशन, तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियोस को देखते रहिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।